आधुनिक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें क्या क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपकी योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं और 2025 के कौन से एग्जाम अब चल रहे हैं एसएससी के। तो सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम। कितने एग्जाम्स होते हैं, 7-8 के करीब आपके एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। तो मैं 7 और 8 जितने भी है मैं आपको चर्चा करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम पोस्ट के बारे में भी उनकी बात करेंगे कि एसएससी जैसे कि एमटीएस का आप लोगों मतलब 2025 का एमटीएस का भी चल रहा है, सीजीएल का भी चल रहा है और सीएचएसएल का भी चल रहा है। अब ये क्या इनकी फुल फॉर्म होती है और क्या कहाँ पोस्टिंग होती है और कितनी सैलरी होती है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए, कितनी योग्यता आपकी होनी चाहिए, मैं इस वीडियो में सब कुछ चर्चा करूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, ये हकीकत है। ठीक है, अब टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने 4 एसएससी के एग्जाम्स लिखे हुए हैं। मैंने 8 बताए थे टोटल, 7 से 8 या 8 ही हो जाएंगे। मैंने 4 के अभी लिख दिया है। अगर मैं साथ साथ आपकी लिखता तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट आपका भी होता और मेरा भी होता। ठीक है, मेरा तो हो जाने दो, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। अब मैं आपको लिख दिए मैंने, मैं समझा देता हूँ क्या है एसएससी। एसएससी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, बस ये याद रखना है एसएससी की फुल फॉर्म क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सीजीएल। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर ये आपको होगा। ये सीजीएल का सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी का। क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम है सीजीएल का, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। बाकी इससे सब 10th पर और 12th के बेस पर होते हैं। जैसे कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए आप, चाहे कोई सी भी आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, लेकिन आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट आपकी क्या होगी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर और अकाउंटेंट आदि, और सीबीआई सब इंस्पेक्टर आदि, ये लिख रखा है आदि। इसके जैसी आपकी पोस्ट होगी, मतलब हाई लेवल की पोस्ट होगी आपकी, बेफिक्र रहो। ठीक है, ये आपको पोस्ट पता ही होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, एक्साइज इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सिलेक्शन अकाउंटेंट की और सीबीआई सब इंस्पेक्टर की। ये आपको पोस्ट पता ही होगा, बस नाम से ही पता लग जाता है कि हाँ हाई लेवल की है। उसके बाद इसमें एज, जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है जो कि फर्स्ट, इसमें एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 32 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। वो कुछ एग्जाम के जब नोटिफिकेशन आते हैं तो आप 32, ये मैंने 18 से 32 बिल्कुल एकदम फिक्स माना है, वैसे तो है ना, फिक्स माना नहीं, फिक्स है ही, लेकिन वो एज किसके कैटेगरी के हिसाब से भी बात होती है। मतलब आपकी अगर जैसे कि 80 में है तो 34 से 36 वर्ष भी हो सकती है, या फिर आप जनरल में है तो 18 से 27-28 वर्ष तक भी हो सकती है। ये एज कैटेगरी के हिसाब से एग्जाम होंगे। इसमें फर्स्ट और सेकंड, जिसको बोलते हैं टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट आपका क्या होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर ही होगा आपका फर्स्ट एग्जाम, सीबीटी, इसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और सेकंड एग्जाम आपका लिखित में होगा। ठीक है, राइटिंग स्किल। और सैलरी आपकी कहां से कहां तक होगी, 44,000 से 70,000 तक के लगभग हो जाएगी। मतलब 44,000 से आपकी स्टार्ट होगी और लास्ट 70,000 75,000 तक आपकी सैलरी होगी। इतना आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि अगर सीजीएल की एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, मैंने सीजीएल की भी ये वीडियो बना रखी है, फिर उसके बाद मैंने क्या एसएससी सीएचएसएल की वीडियो बना रखी है जो कि 2025 के एग्जाम्स है, न्यू मतलब न्यू वैकेंसी है, और एमटीएस की भी बना रखी है। आप ये इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब से क्या होगा, इनके सिलेबस के भी बारे में मैंने बात कर रखी है। ठीक है, मैं सब कुछ बात कर रखी है, बस मैं सब सारे एग्जाम एक बार बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। दूसरा जो मतलब दूसरा एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल, जो इससे थोड़ा सा कम है, मतलब 12th बेस पर ही है। सीएचएसएल की फुल फॉर्म क्या होगी, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। समझ गए होंगे, सेकेंडरी मतलब 12th क्लास। क्या होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन, 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, अब पोस्ट कौन कौन सी होगी, एलडीसी जो कि अभी तक नहीं सुना, क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, समझ ही गए होंगे, पोस्टल असिस्टेंट आदि। ठीक है, ऐसी पोस्ट मिलेगी आपको। ये एज कितनी, 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 12th क्लास के 18 से 27 ईयर के बीच में होती है।
कभी मतलब कुछ ऐसे भी है जो 17 साल की उम्र में ही आप क्या हो जाते हैं, 12th हो जाती है, 16 साल की उम्र में 12th हो जाती है। तो 18 से इसलिए दे रखी कि 2 साल आप अच्छी तरीके से तैयारी करो, अगर 16 साल की उम्र में आपकी 12th हो चुकी है। इसके बाद आप कोई भी 20 की भी उम्र के हो तो आप 27 मतलब 7 साल पड़े अभी तो आपके पास 2 साल, 1.5 साल, 1 साल तैयारी करो, है ना। एग्जाम आपका क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, इसके भी एग्जाम फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम इसी की तरह ही होंगे। और इसमें प्लस टाइपिंग टेस्ट भी होनी चाहिए। अब मान लो आपको बना दिया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपको डाटा चढ़ाना है, आप, है ना, पूरी उसका यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। तो आप डाटा कैसे चढ़ाओगे, पता लगा आप कंप्यूटर के मतलब कीबोर्ड के, है ना, कीज ही ढूंढ रहे हो कहाँ पे कौन सा किधर लिखा हुआ, तो आपको टाइपिंग टेस्ट आपको जरूरी आना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका बहुत अच्छी तरीके से। 35,000 से 25,000 से 35,000 के बीच आपकी इसकी सैलरी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद एसएससी एमटीएस आता है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये आप लिख लीजिएगा एक जगह, है ना। एसएससी की तो फुल फॉर्म मैंने बताई थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके 10th पास, अब 10th पास तो यार खेलते कूदते कर लेते हैं, है ना। तो इसकी पोस्ट ही कुछ ऐसी होगी, है ना, हंसना मत, हवलदार, चपरासी, सफाई कर्मी, सफाई कर्मचारी आदि, कुछ इसकी ऐसी पोस्ट होगी। एज कितनी, 18 से 27 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। नौकरी तो नौकरी है यार, ये भी तो 10th पास ही, तो अभी कोई इतना बड़ा वो नहीं किया तुमने, 10th पास ही कर रखा है तो आपको ऐसी जॉब ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि वे तुम्हें यहाँ पे सीजीएल की पोस्ट दे देंगे और 10th क्लास कर रखी, पता लगे तुम सिस्टम को ही सारे हिला गे रहो, है ना, वो सिस्टम नहीं हिलाना, ठीक है। एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस पर होगा और फिजिकल टेस्ट होगा हवलदार के लिए, केवल हवलदार के लिए क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। बाकी मान लो आपको बना दिया सफाई कर्मचारी और उसका टेस्ट लेने लगे, कौन सा फिजिकल टेस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो, वहां पे झाड़ू पोछा लगाया जाएगा, उसमें फिजिकल टेस्ट दौड़ थोड़ा ही लगानी है, तो वो हवलदार के लिए है केवल, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जी इसकी सैलरी। सैलरी 20 से 25,000 तक के बीच ही होगी इसकी, कोई ज्यादा नहीं तुम्हें अमीर बनाने के लिए, 20 से कितनी 25,000 तक इसकी सैलरी होगी। इसके बाद एसएससी जीडी आता है, जो कि 10th लेवल पर ही है एसएससी जीडी भी, कितने 10th लेवल पर ही एसएससी जीडी है। और इसमें दे रखा है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, जो कि जीडी की फुल फॉर्म है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, 10th पास आपकी होनी चाहिए। क्या क्या पोस्ट देंगे आपको, वे पोस्ट देंगे आपको बीएसएफ के जवान, सुना होगा, बिल्कुल जी सुना हमने, ये तो हमारे ना खून में बसे हैं बस। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ, ये आपके इसकी जैसी आपकी पोस्ट देंगे, इसको ऐसी पोस्ट देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एज आपकी 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 23 वर्ष के बाद इनको लगता है कि बूढ़े हो जाते हैं, तो इस वजह से ये 23 वर्ष के बाद नहीं ले जाते। वैसे हालांकि आजकल तो 18-19 साल के बूढ़े हो जाते हैं, पर कोई नहीं। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल होगा, तीनों चीज इसमें होगी ही होगी सारी पोस्ट के लिए। जैसे इसमें हवलदार था, अलग अलग थे, नहीं, इसमें सभी पोस्ट के लिए क्या होगा, सीबीटी 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ये फिक्स है। इसके बाद इसकी सैलरी 21,000 से 69 मतलब 69-70 हज़ार के बीच आपकी इसकी सैलरी होने वाली है। ऐसा नहीं कि आपको पोस्ट दे दी बीएसएफ और सैलरी दे दी 56,000, ऐसा नहीं हो सकता भाई। 21, 22, 23, 24, 25 से ही स्टार्ट होती है और चली जाती है कहाँ तक, 70,000 के करीब तक। वो थोड़ा सा, है ना, ऐसा नहीं कि लगते ही एकदम इतने 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 पैसे दे देंगे तुम्हें, नहीं, इतनी सैलरी दे देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही बढ़ती चली जाती है ना। इसके बाद 4 एग्जाम्स मैं और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन खुला रहेगा आप लोगों के लिए। और एक चाहो तो डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप एसएमएस कर सकते हैं। उसके बाद 4 एग्जाम में लिखने वाला हूँ अब। इसके बाद जैसे कि एसएससी सीपीओ, है ना, अभी लिख रहा हूँ। अब देखो बाकी के 4 एग्जाम जो है, 4 एग्जाम जिसमें 5वां एग्जाम कौन सा है, 4 एग्जाम मैंने पीछे बता दिए थे 4 कौन कौन से होंगे। एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सब इंस्पेक्टर आपकी पोस्ट क्या क्या होगी, सब इंस्पेक्टर जिसको एसआई बोलते हैं, है ना, जिसको हम एसआई बोलते हैं। और दिल्ली पुलिस में भी आप जा सकते हैं, या फिर सीएपीएफ, सीआरपीएफ भी बन सकते हैं इसमें, बीएसएफ भी और सीआईएसएफ भी। हालांकि पीछे इससे पिछले में भी यही बन सकते हैं, लेकिन पोस्ट के अनुसार, है ना। अब उसके बाद
क्वालिफिकेशन क्या, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सीजीएल के एग्जाम में भी ग्रेजुएशन थी और इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कांस्टेबल वॉन्स्टेबल थोड़ा ही बना रही है आपको, सब इंस्पेक्टर बना रहे हैं जिसको हम एसआई बोलते हैं, ठीक ठाक पोस्ट बोलते हैं। इसमें एग्जाम फर्स्ट और सेकंड और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल तीनों चीज होंगी ही होंगी, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, ठीक है। उसके बाद 20 से 25 वर्ष इसकी एज होनी चाहिए। सैलरी 35,000 से स्टार्ट होगी, 1,12,000 तक पहुंच जाएगी, 1,12,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है 6 नंबर पे एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर, है ना। इंजीनियर भी होते हैं इसमें, वैसे तो हर भारत में इंजीनियर ही मिलेंगे, सभी इंजीनियर मिलेंगे, हर घर में कोई ना कोई इंजीनियर होता है, लेकिन वो बिना एग्जाम दिए होता है। वो आपको समझ ही गए होंगे कौन सा इंजीनियर। डिप्लोमा आपको होना चाहिए, कोई सा भी डिप्लोमा हो, सिविल का हो, एमई का हो, एई का हो, ठीक है। कोई सा भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास जरूरी होना चाहिए। पोस्ट इसकी मैंने ये लिख दी है। अगर पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिएगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा पोस्ट के बारे में आपको जानकारी क्या चाहिए, ठीक है। वैसे ये नई नई पोस्ट दिखाई दे रही होगी आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे बेफिक्र रहिए। आप कोई सा भी जिसकी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका पूरी डिटेल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद एज 18 से 32 वर्ष की इसकी होनी चाहिए, जिसके पास डिप्लोमा होनी चाहिए। एग्जाम फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे इसमें, सीबीटी 1 होगा और ये राइटिंग वाला होगा। तो इसके बाद 35,000 1,12,000 से 35 लाख 1,12,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर का एक एग्जाम होता है। स्टेनोग्राफर मतलब ग्रेड होता है इसमें, ग्रेड सी एंड डी। स्टेनोग्राफर में कौन कौन सी पोस्ट होगी, देखो स्टेनोग्राफर में कौन कौन सी पोस्ट होगी। पोस्ट होगी, सबसे पहले बता दूं, 18 से 30 वर्ष इसकी एज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार। इसमें क्या क्या है, सीबीटी और स्किल टेस्ट। अच्छा, इसमें मैंने पोस्ट नहीं लिखी, 1 मिनट रुक जाइएगा। कौन सा एग्जाम है ये, स्टेनोग्राफर। स्टेनो टाइपिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट के अनुसार मतलब ये पोस्ट अपने आप देंगे भाई, फिर इसमें पोस्ट नहीं दी हुई है ना। तो वैसे मेरे पास सभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वरना कुछ गड़बड़ हो जाती तो आप कहते कि हाँ इसमें तो ये वाली पोस्ट है, इसमें तो ये वाली। तो सभी एग्जाम्स के मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए थे, इसमें कोई पोस्ट नहीं दी गई है, इस वजह से मैंने पोस्ट नहीं लिखी है। 25,000 से 45,000 तक आपकी सैलरी होगी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आपको फेज एग्जाम होता है जो, उसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार होनी चाहिए। कौन सी पोस्ट पर 10th क्लास का देंगे वे, कौन सी पोस्ट पर 12th क्लास का देंगे, और 12th क्लास की पोस्ट पर कौन सी पोस्ट देंगे, ग्रेजुएशन पे कौन सी पोस्ट देंगे वे, इसके अनुसार ये तीनों चीज दिखाई दे रही है हमें, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार। इसके बाद एज 18 से 30 वर्ष और एग्जाम सिर्फ सीबीटी होगा, मतलब फर्स्ट एग्जाम होगा सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 18 से 81,000 तक इसकी सैलरी जाएगी, जो कि ये 8 एग्जाम एसएससी के मैंने बता दिए हैं। और इसके बारे में इससे आगे भी अगर कोई नोवा भी एग्जाम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमने ये भी पढ़ा था इसके बारे में भी। वैसे 8 एग्जाम्स है तो 8 के 8 मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वे वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो कि मैंने बताई थी आपको, कौन कौन से एग्जाम चल रहे हैं। तो आप फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी अच्छी तरीके से करिएगा। तैयारी भी इसी चैनल पर कराई जा रही है मैथमेटिक्स की, जो आप देख सकते हैं वीडियो, ये आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी आपको। और प्लेलिस्ट आपको एक बार 1-2 वीडियो जरूर देखना है, आपको क्या समझ में आ रहा है और वो बताना है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।